कनिंघम, क्या नाम है ना? हाँ, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। ये जो व्यक्ति हैं, ये व्यक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि उस वक्त भारत पे राज कर रही थी, उस ईस्ट इंडिया कंपनी में जो सैनिक हुआ करते थे, जो सेना हुआ करती थी उस कंपनी की, प्राइवेट सेना, उसमें एक इंजीनियर थे। अब ये इंजीनियर महोदय क्या है, इनके ऊपर काम दिया था इनको कि आप अलग अलग जगहों की क्या करो, खोज करो, ताकि हम अपने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को क्या कर सकें, आगे बढ़ा सकें। तो ये वो काम करते थे, सर्वे का। और इनकी बड़ी दिलचस्पी थी पुरानी जगहों को खोजने में, और हमारा देश तो मंदिर और ये वो सब के लिए जाना जाता था, तो ये बकायदा ये भी वही काम करते थे जो चार्ल्स मेसन करते थे, डायरी लिखते थे और जगहों का पता करते थे। तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम जो है 1853 में, है ना, हड़प्पा का दौरा करते हैं। सर अलेक्जेंडर कनिंघम सबसे पहली बार हड़प्पा कब गए थे? 1853 में। बात समझ में आ रहा है? जैसे जैसे मैं चीजें लिख रहा हूं यही हमारे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। तो पहली बार 1853 में सर अलेक्जेंडर कनिंघम हड़प्पा का क्या करते हैं? दौरा करते हैं। लेकिन जाते हैं और इसके महत्व को समझ नहीं पाते हैं। उनको लगा कोई पुराने कुछ टाइप के मकान पड़े हुए हैं यहाँ पर, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि इतने हजारों साल पुराने। उनको ऐसा लगा कि कुछ गांव थे यहाँ पर, बसे होंगे, अब 50-1 साल के होंगे और वहां के लोगों ने छोड़ दिया होगा। अब 1853 से मैं आपको एक चीज और लिंक करवा रहा हूं यहाँ पर। लिंक क्या है? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि 1853 में, क्योंकि इनका काम सर्वे का था, पता करना था कि व्यापार कहां तक हम फैला सकते हैं, तो 1853 में ही 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली रेलगाड़ी चली। क्या चली? पहली रेलगाड़ी जो है वो भारत में कब चली थी? 1853, 16 अप्रैल 1853 को। तो इसको मैंने इससे रिलेट इसलिए कर दिया ताकि इसको भी आपको ये याद हो जाए। और रेलगाड़ी के कार्यक्रम से ही ये गए थे क्योंकि उनको सर्वे करना था, तो वहां पर हड़प्पा पहुंच गए। अब 1853 के बाद कहां पर आता है? 1856। 3 साल बीत गए, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। 3 साल बहुत लंबा समय होता है। अभी एकदम यहां पर यह है कि इसका दौरा किया लेकिन इसके महत्व को समझ नहीं पाए। 1856 में क्या होता है कि इन्होंने तो सर्वे कर लिया सारी चीजें, अब पता चल गया कि यहां से ट्रेन की लाइन डालनी है। आ रहा है कि नहीं समझ में? तो वो ट्रेन की लाइन का जो ठेका था, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट था, वो 2 लोगों को दिया गया, जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन, है ना। ये दोनों भाई थे, जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन, ये वहां पर ठेकेदार थे। इन्होंने इनको दिया गया कि यहां से पटरी डालो। तो पटरी कहां से कहां तक डालनी थी? कराची। कहां से कहां तक? कराची से लाहौर तक की ये रेलगाड़ी की लाइन डालनी थी, रेल लाइन। आ रहा है समझ में? और इसी के बीच एक स्टेशन था जिसे मुल्तान स्टेशन कहा जाता है। यह भी पाकिस्तान में जगह है, मुल्तान स्टेशन। तो वहां पर मुल्तान स्टेशन में ब्रिज बनाना है, प्लेटफॉर्म बनाना है, उसके लिए रॉ मटेरियल, कच्चे माल की जरूरत थी। और कच्चा माल मतलब भराव करने के लिए ईंटें चाहिए, पुल बनाने के लिए ईंटें चाहिए। तो ये जो हड़प्पा जगह थी जहां से ट्रेन या मुल्तान के लिए जगह जा रही थी, हड़प्पा उससे बहुत पास में था। तो ये भाई साहब ने सोचा, सर्वेक्षण करा हुआ था, तो यहां पर पता चला कि अरे यार वहां पर कुछ खंडर है, और वहां है ना, खंडर में अपने को पकी पकाई ईंटें मिल जाएगी, वहां से निकालो और यहां डाल दो। तो इन्होंने जो है वो हड़प्पा सभ्यता को बर्बाद कर दिया, निकाल करके, क्योंकि इनको भी पता नहीं था कि ये इतनी पुरानी सभ्यता है। तो इन्होंने ईंटें निकाल के वहां पर बहुत सारे पुल बना दिए, स्टेशन बना दिए। आ रहा है कि नहीं समझ में? तो इनका नाम इसलिए जाना जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया हड़प्पा नगर को। और बाद में सर पकड़ा कि अरे बाप रे, हमने कितने सारे सबूत तो मिटा दिए। आ रहा है ना समझ में? कितने सारे सबूत हमने मिटा दिए, लेकिन ये अनजान में हुआ था। अब 1856 में ये सब काम चल रहा था। 1857 में क्या हुआ? तो 1857 में विद्रोह हुआ। ये बात आप शायद जानते होंगे, 1857 की क्रांति के नाम से, जिसे हम स्वतंत्रता की, है ना, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहते हैं। पहली लड़ाई
तो ये स्वतंत्रता की पहली लड़ाई होती है 1857 में, और एक बहुत बड़ा विद्रोह होता है। और लगभग 1757 से 1857 100 साल हमारे देश पे राज कौन कर रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी। एक कंपनी का राज था हमारे देश पर, पूरे देश पर। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक कंपनी थी जो हम पे राज कर रही थी, ये पूरी सरकार नहीं थी जो ब्रिटेन की सरकार थी। 1857 की क्रांति में क्या होता है कि यहां पर ब्रिटेन की सरकार, जो बहुत दिनों से मौका इंतजार कर रही थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कैसे भारत से हटाया जाए और खुद जो है पूरी सत्ता को हासिल कर लिया जाए, क्योंकि 1857 तक आते आते ब्रिटेन की सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी का बजट जो था वो क्या हो गया था? बराबर। इतना पैसा यहां से लूट के लेके गए और ब्रिटेन को ये पैसा दिख रहा था, इसीलिए उन्होंने सोचा कि हमको कोई मौका मिले और हम क्या करें, भारत के ऊपर राज करें। 1857 में जैसे ही क्या होता है, विद्रोह होता है भारत में, ब्रिटेन की सरकार जो वहां रानी थी वो कहती है ईस्ट इंडिया कंपनी गलत काम कर रही है, इनको हटाओ। इनको हटा के कौन? हमको लेके आओ। अरे आया कि नहीं समझ में? हम बहुत सारी चीजें सुधार देंगे। इस सुधार के अंतर्गत 1858 में अब भारत पे किसका शासन था? है ना, ब्रिटेन का शासन था। किसका था? ब्रिटेन का शासन भारत में क्या होता है? लागू होता है। अब ब्रिटेन का शासन है भारत के ऊपर। अब कौन राज कर रहा है भारत पर? ब्रिटेन की महारानी राज कर रही है। और ब्रिटेन की रानी क्योंकि राज कर रही है तो उनको बताना था कि हम देखो कितने अच्छे हैं, हम कितने दयावान हैं, हम तुम्हारे लिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं। और उसी के आधार पर जो व्यापारिक संस्थान थे वो तो बनाए ही बनाए गए, लेकिन कुछ अलग संस्थान भी बनाए गए ताकि लोगों को ऐसा भ्रम हो जाए कि ये लोग हमारे लिए भी कुछ काम करते हैं, जिसके आधार पर 1861 में, है ना, भारतीय पुरातत्व, है ना, सर्वेक्षण विभाग की स्थापना। क्या किया गया? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना। क्वेश्चन आएगा कब कब की गई थी? 1861 में। आ रहा है समझ में? अच्छा, जो मैं समझा रहा हूं स्टोरी के टर्म्स में वो समझ में